वो वाला बंद कर देना, ये वाला बंद कर दो, वो वाला दूसरा। प्रेज का हालेलुया। कितने लोग गर्मी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैंने कल किसी भाई से बात की, मैंने कहा कल हम यहाँ पर थे तो वो कह रहे थे पास्टर जी गर्मी ज़्यादा हो गई है, इसी का पर बहुत जल्दी प्रबंध हो जाएगा। मैं कहा पसीना आ लैन तो यदि बहुत देर दी वेट सी। बोलो हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं कि खुदावन ने हमें हर सीजन के लिए तैयार किया है? जोर से बोलो। हम हर सीजन के लिए तैयार हैं क्योंकि खुदावन जानता है कि खुदावन हमें हर सीजन में एक नई वाचाओं के साथ जोड़ेगा, नई सामर्थ और नए अभिषेक के साथ जोड़ेगा। जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। हाँ, हुण आवाज आई है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सो जितने लोग आज गर्मी में थोड़ी देर हैं, आई बिलीव खुदा की मर्जी है। हाँ, जोर दी बोलो। जो ज्यादा ठंड पैंदी है उदों भी खुदा दी मर्जी है। समबड़ी से। और मैं आज के दिन के लिए एक खास मैसेज आपके लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बातें खास इसलिए होती क्योंकि खुदावन ने अपना खास लहू बहाया। इंपॉर्टेंट, इट्स अ होली ब्लड। समबड़ी से। कितने लोग इस बात को समझते हैं? लेट मी, चलो थोड़ी देर में बात करता हूं, मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा जल्दी से। आज हमने 5 मिनट पहले वर्शिप खत्म की है, तो उसके पीछे एक रीजन है। 5 मिनट वर्शिप जल्दी खत्म करने का एक रीजन होता है क्योंकि आई वॉन्टेड कि कोई भी बात अधूरी ना रहे, आप तक वो सभी बातें पहुंच सके। समबड़ी से। सुनो, ध्यान से सुनना। अगर आप कलीसिया में आते हो, किसी से बात करो, किसी से पूछो इस बारे में, आप किसके साथ संगति करना पसंद करोगे? आज हम कलीसिया में आते हैं, अब सोच के देखो आप किसके साथ संगति करना पसंद करोगे? आई एम योर पास्टर। आप हमेशा बोलोगे पास्टर जी आपके साथ, बिकॉज यू लव मी, आई लव यू। बोलो हालेलुया। हर एक मसीह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करना पसंद करेगा जिसका आत्मिक जीवन अच्छा हो। सोचो, परमेश्वर के कलाम के खुदा के कलाम के अनुसार अगर खुदावन से इस बात के बारे में पूछा जाए कि खुदावन किसके साथ फेलोशिप करना पसंद करेगा, वो कलीसिया में बेस्ट को नहीं चुनेगा, सबसे वीक को चुनेगा। दैट्स द नेचर ऑफ क्राइस्ट। हमारे खुदावन का स्वभाव है, वो कलीसिया में बेस्ट को नहीं चुनता, वो वीक को चुनता है। हमारा स्वभाव है, हम बेस्ट को चुनते हैं। सोच के देखो। तभी बाइबल में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं दुर्बलता में होने के बावजूद भी, लाचारी में होने के बावजूद भी, पाप में होने के बावजूद भी मेरे खुदावन ने मुझे चुन लिया। समबड़ी से। कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, कितनी मुश्किल में चल रही है। एक चीज मायने रखती है, मुश्किलों में क्या आप खुदा के साथ खड़े हो। दैट्स इंपॉर्टेंट। समबड़ी से। जोर दे बोलो। क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। कितने लोग ये बात को दोहराते हैं, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते। बोलो हालेलुया। पास्ट था हमारा, जैसे इजराइलियों के लिए पास्ट मिस्र था, कनान फ्यूचर। बोलो हालेलुया। हमारा पास्ट खत्म हो गया। किसने किया? खुदावन ने। कहां गया पास्ट? खा गया यीशु। जोर दी बोलो। खा गया वो हमारे पास्ट को, खत्म कर दिया उसने हमारे पास्ट को। कभी भी पास्ट की बात को सोच के चिंतित मत होना। समबड़ी से। आपको पता है कि कितनी बार पास्ट की बातों को लेकर हमारे घरों में लड़ाइयां हैं।
आपने देखा कभी भी लड़ाई का विषय क्या होता है? व्हाट्स अ रीजन ऑफ फाइट एट होम? जोर दी बोलो, हाँ जोर दी बोलो। आप कभी भी एक समय में आत्मिक और नकारात्मक नहीं हो सकते। एक समय में आप राइचसनेस में, धार्मिकता में, राष्ट्रबाजी में, और एक ही समय में आप नेगेटिव में चल नहीं सकते। इंपॉर्टेंट है। विशेष बातों को आपने नोट किया? कभी भी आपके घरों में, हमारे घरों में अगर कोई झगड़ा भी हुआ है, वो किन बातों को लिए हुआ है? अगर ये बात, लड़ाई कहां से शुरू होगी? खाने से शुरू होगी। नमक नहीं है, हाँ क्यों नहीं नमक? मैं सारा दिन काम करती हूँ, हाँ मैं भी करता हूँ, हाँ कल तुसी लेके नहीं आए सी, हाँ जी ए सीगा, देखिए फलानी जगह कैसी। पीछे चले जाएंगे हम। और फाइट का कारण क्या होगा? पास्ट। और खुदावन ने क्या कहा है? मैंने तेरे पास्ट को खत्म किया। समबड़ी से मुख्य उद्देश्य है लड़ाई के, जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। एंड आई टेल यू दिस थिंग, ये गुनाह है व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट। तभी वचन में लिखा, खुदावन ने कहा लूत को बोला पीछे मुड़ के न देखना। दैट्स अ सिन। पास्ट इज अ सिन, जो खत्म कर दिया। बोलो हालेलुया। आपने कल क्या गलती की, सोचना भी मत। खुदा रिमाइंड नहीं करता, वो याद नहीं रखता, आप भी ना करो। बोलो जोर दी somebody से। अगर आज आपने तय किया ना कि मैं पास में नहीं जीना चाहता, आज का वचन आपके लिए। आप बहुत पुराने विश्वासी हो तो चिपको आज इसके कलाम के साथ, क्योंकि देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू समथिंग। बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स में हैं। somebody से, अब आई एम टेलिंग यू दिस, एक अच्छा विश्वासी बनने से अच्छा पहले एक ऐसा विश्वासी बनो कि जिसके मुख में वो वचन हो जिससे जिंदगी मिलती है। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे इसलिए जानती हो क्योंकि मैंने अपने आप को रिवील किया है। तुमने मुझे नहीं ढूंढा बल्कि मैंने अपने आप को रिवील किया। और याद रखना, तुम्हें खुदावन ने तब रिवील किया जब तुम्हें पता भी नहीं था जिंदगी होती क्या है। तुम्हें यह पता भी नहीं था कि पहचान क्या होती है। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। पर खुदावन ने कहा मैंने अपने आप को रिवील किया कि तुम जान सको कि परमेश्वर में जिंदा हुआ व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। somebody से, यू नो क्यों हम क्या कहते हैं, वो कहावत है ना, दबे हुए मुर्दे नहीं, गाड़े हुए मुर्दे की कहते मुर्दे उखाड़ना है। बोलो जोर दी बोलो। मैं किसी के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਹਿਸ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ। ਦੱਸੋ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ है। यू नो, आपने कभी सोचा क्यों हम कोई बात करेंगे तो हम कब की शुरू करेंगे? 2 साल की बात। याद रखना, खुदावन ने कहा यदि तुम मुझको जानते तो ये बोलते मैं कौन हूं। somebody से, जोर दी बोलो। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? बोलो जोलो जोर दी। आपको पता है, याद रखना, कई बार कलाम को सुनने के लिए हमेशा हम हां हां करते रहते हैं। आपको पता है, हमारे न्यू टेस्टमेंट नए वचन को जब शुरुआत हुई है, एक बड़े औसम तरीके से शुरुआत हुई। बड़े औसम लोग थे जिन्होंने नया टेस्टमेंट स्टार्ट किया, नया ऐदनामा। आपको पता नया ऐदनामा कैसे शुरू हुआ? पवित्र आत्मा ने एक औरत को चुना और उसको देखा कि ये सभी औरतों में धर्मी, पवित्र है। उस औरत को जब चुना और उस औरत को देखा, उसने कहा तुझ पे रूल कुद्दस साया करेगा, पवित्र आत्मा साया करेगा। तू पवित्र आत्मा की मदद से एक बच्चे को जन्म, somebody से, एक कुंवारी गर्भवती होगी। बड़ी औसम स्टार्ट की है खुदावन ने न्यू टेस्टमेंट। ये वो लोग थे, मैं चाहता हूं ये वाला जीवन सबका हो, ये वाला जीवन सबका हो, ये वाला जिंदगी ऐसी सबकी हो। आपको पता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसको उसके माइंड में ये थॉट तक नहीं आया कि जैसे मैं गर्भवती होंगी सबसे पहले मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरी मंगनी जिसके साथ हुई है, मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी। और उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे,
कैन यू बिलीव? ये वो लोग थे, इन्होंने शुरुआत न्यू टेस्टिमेंट की कैसे की? इनको लोगों का ओपिनियन मायने नहीं रखता। इनको लोगों का ओपिनियन मायने रखता है। न्यू टेस्टिमेंट की शुरुआत ऐसी हुई है। somebody से आपको पता है कानून क्या था वहां पर? जिस औरत का हस्बैंड साथ में नहीं है और वो बच्चा लेके घूम रही है तो ये नाजायज औलाद है। और वहां पर एक परंपरा थी, मूसा के शरा के अनुसार उसे पथराव किया जाए, मार दिया जाए। कैन यू बिलीव? एक सेकंड के लिए भी मरियम ने यह नहीं कहा क्या होगा, उसने कहा मैं रेडी हूं। अरे बहन, मार देंगे तुझे लोग, मारने दो। गालियां निकालेंगे, उंगलियां उठाएंगे, निकालने दो। आज मसीही जीवन पता कैसा है हमारा? धन्य जो मेरे नाम करके तुम पे उंगलियां उठाए। somebody से व्हाट ए ऑसम स्टार्ट। हाँ, पवित्र आत्मा किसके ऊपर साया? वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, खुदावन ने आत्मा को यूसुफ के पास भेजा, उसे कहा बात ध्यान से सुन, छोड़ना मत उसे, छोड़ना नहीं। रेडी हो गया वो भी, he was ready, let's go। somebody से सोच के देखो, कोई आपके नाम को खराब करे इस दुनिया में, कैसा लगेगा आपको? परसों मेरी बात हो रही थी एक बहन से, कहते पास्टर जी दुआ करो। मैं की गल होगी? कोई साडा नाम खराब कर रहा है। ओ माय गॉड, मैं क्या तुहानू फर्क पैंदा? बहुत फर्क पड़ता है पादरी साहब, तुझी की गल करते पे हो? कोई साडे बारे बोल के देखे। अगर आपको यह फर्क पड़ता है ना, आपका नाम खराब हो रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है आने वाले समय के लिए। आप खुदा में बढ़ नहीं पाओगे। खुदावन में वही इंसान बढ़ सकता है जो कि इसकी परवाह ना करे, कोई मेरे बारे में क्या बोल। कितने लोगों ने नोटिस किया था ये न्यू टेस्टामेंट ऐसा शुरुआत हुई है? नया ऐदनामा ऐसा शुरू हुआ है, लोगों की ओपिनियन की जरूरत नहीं है उन लोगों को। कितने लोग जानबूझ के जैसे मर्जी मुंडी हिलाते रहे ना, ठीक है पास्टर जी, इट्स ओके, पूछ के देखो आग लगी होती है अंदर। साडा बारे बोलिया कितना कोई। मैं फिर बोलता हूं आपको, कलाम उन लोगों के लिए जिंदा रहता है जो खुद में मरे हैं। ये कलाम उन लोगों के लिए मरा हुआ है जो अंदर अपने लिए जी रहे हैं। थोड़ी सी बात सुनकर इन्हें साढ़े नाम की बदनामी की है, इन्हों तो मैं छड़ना नहीं। आप मानो मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैं कलाम शुरू करने से पहले रियलिटी बता रहा हूं, मसीह में जितना बढ़ोगे बदनामियां आएंगी। बदनामियों से भागोगे, इट मीन आप खुदा से भाग रहे हो। बोलो हालेलुया। कई बार हमेशा हम हां हां करते रहते हैं ना, क्योंकि हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं लोगों के साथ। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वेरी स्ट्रेट टॉपिक है आज। आप एक ही समय में रास्तबाज और नेगेटिव नहीं हो सकते। तभी मैं खुदा के कलाम में मुकाशवा में लिखा, इससे अच्छा तुम मलील के मलील रहते, इससे अच्छा तुम पाप में हो तो पाप में रहो। फिर मैं पढ़ रहा था, मैं क्या खुदावन क्यों? इट मींस कि हमें फ्रीडम मिल गया फिर पाप करें? खुदावन कहता है पाप ही करो तुम। बोलो जोर दी। हाँ हाँ ना करा करो। याद रखना इस बात को, A.W. टोजर ने बोला, कभी कभी लोगों को नाराज करके प्रभु को खुश करना पड़ता है। हाँ जोर दी बोलो, हाँ जोर दी बोलो। पता कि जेडे लोग सिर्फ रब नू खुश, लोगों को खुश रखते हैं ना, उनकी सिस्टम बड़ा सिंपल सिस्टम होता है खुदावन के लिए, सिंपल। सिस्टर जी थोड़ा जा गमला पीछे कर दो जरा, एक गमला ही नजर आई जाता, तुझे तो नजर नहीं आते पे। ब्रो जी थोड़ा सा ना पॉट पीछे कर दो थोड़ा। ये डेकोरेशन ने ना थोड़ी चीज़ा कवर अप की है। हाँ बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। somebody से बोलो जोर दी बोलो हालेलुया। हर बारी हाँ हाँ करने से अच्छा कभी कभी ना भी करना शुरू करो। चलो पीछे वाले को बोलो, अपने साथ वाले को बोलो, ना करना जरूरी है। बोलो बोलो हालेलुया।
चलो थोड़ा फोन साइलेंट करो प्लीज, थोड़ी देर अपने लिए ना प्लीज। थोड़ा सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ मेरे को, सिर्फ 30-35 मिनट होंगे, फिर मैंने फिर सीधा जाने, मैं सीधा फ्लाइट फड़नी जर्सी दी। हाँ जोर दी बोलो, हाँ जोर दी बोलो। ब्रो जी आजो, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुसी बैठो, आजो। तसल्ली ना सुनांगे आप कलाम आज, बोलो जोर दी, बोलो यीशु मसीह के नाम की। किसी ने बोला पास्टर जी आप ना ना क्यों करते हो? क्यों ना करें? आपको पता है नो इज अनॉइंटेड वर्ड। कितने लोग मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन अनॉइंटेड है, ये मसा से भरा हुआ है। खुदा के कलाम में क्या लिखा? तुम्हारी हां की हां और अब मैं जब नो कह रहा हूं, नो इज अनॉइंटेड बोलो जोर दी। फिर नो क्या है? अनॉइंटेड है ना वो भी, तो नो करना भी जरूरी है। बोल को बोलो हालेलुया। अपने बॉस को भी कभी नो बोलो प्लीज, आज चर्च है। बिजनेस को नो, बच्चों को नो, आज नहीं चलेंगे, आज चर्च है खुदावंत के लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है उन दिनों में लोगों के लिए आशीष होती थी जब वो चलकर खुदा के हुजूर जाते थे, चलकर, चलकर। आई हेट दिस वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, आई हेट दिस। मैं मुंह पे कहता हूं हेट दिस। कोजीनेस, इजीनेस, खत्म करो इन चीजों को। बोलो हालेलुया। कोविड खत्म हो गया है। हाँ सिस्टर जी ने किया, बाकी बोलो आमीन। हाँ बोलो बोलो हालेलुया। चलो एक दूसरे हाथ मिलाओ सभी। कोविड खत्म है, नहीं फैलता किसी को कोविड। एक तो डर बड़ा पाया हुआ कोविड ने। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो हालेलुया। आपको पता दिस इज ऑसम स्टार्ट था खुदा के कलाम के अनुसार। मैं ये मानता हूं, आप समझो बात को, खुदा का ना एक बादल है जो मेरे सिर पर रहता है, आप सबके सिर पर है। जैसे आप पवित्र आत्मा की हजूरी से शब्द बोलते हो, कलाम बोलते हो, वो पवित्र आत्मा का बादल आपके ऊपर रहता है। वो आपको ना प्रोटेक्ट करता रहता है, फिल करता रहता है, मैं तेरे साथ हूं। आपके अंदर सुकून आता है। जैसे ही आप नेगेटिव, नकारात्मक होते हो, वो बादल निकल जाता है। सब निकला। आपकी स्ट्रेंथ, आप सोच के देखो, आप अपने को जितने लोग लड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं, आपको लगता नहीं है यू फील कमजोर लगते हैं? ब्लड प्रेशर हैवी हो गया, वध गया, ओ हो गया, चिढ़ के, इरिटेट होके कुछ नहीं मिलना। somebody से जोर दी बोलो, बोलो हालेलुया। मैं पिछले दिनों में, पिछले महीने में फैमिली का एक आर्गूमेंट था, हस्बैंड वाइफ का, लड़ते पे सीगे। वो कहता नहीं नहीं इदा अफेयर किसे नाल है, वो कहती नहीं इदा अफेयर किसे नाल है। वो आपस में लड़ी जाते सीगे, और लड़ाई ऐसी हो रही, इतनी आर्गूमेंट हो रही है, इतनी आर्गूमेंट है। वो दोवें एक दूजे दे नाल चिपके रहंदे थे, फोन नाल चेक करते रहंदे सी, ट्रैक करते रहे, ये किधर नूं जांदा ते ओ किधर नूं जांदी है, वही देखते रहंदे सीगे। मैनू हुण सारा कोई मेरे को मैनू ये नहीं समझ लगी, जो मैनू बुलाया है विच, तुसीं मैनू मेरे नाल गल करनी है, जो मेरे नाल पुछिया है, मैनू बोलने का टाइम तो दो। फिर पादी साहब सुनो, चुप करो, तुहानू नहीं पता, चुप करो। मैं तो बह के दसो, ये आकाशवाणी मैनू ऑनलाइन ही सुना दो। हाँ बोलो जोर दी। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, उनका 4 साल का बच्चा वहां पर खड़ा, आर्ग्यूमेंट ऐसा था, ऐसे आर्ग्यूमेंट में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। वो लड़कर कहती कि काम करो, मेरे अंदर कैमरा फिट करा दो, इन्हों पता लगता रहे मैं किधर जाती है। वो फिर भी गल नहीं बनी ना। वो कहती कि अगर मैं झूठ बोलती है ना, ये मेरा 4 साल का बच्चा मरे, वो देखे मेरी लड़ाई, अपनी लड़ाई च मैनू फड़िया हुआ बिच। कितना अपनी इमेज को ठीक करने की लस्ट है, ये भूख है हमें। मैं ठीक हूं, भैन मेरी है, तू ठीक हो के उन्होंने गलत साबित करूंगा, घर तो फिर भी टुटना ही है ना। बोलो हलीमी की हुंदी है, व्हाट्स अ हम्बलनेस? घर ना खराब हो। लेट्स फिनिश दिस आर्गुमेंट। पता कहां से ताकत आती है? जब वो बादल सिर पर रहता है। जो बादल ही है नहीं ना, जी लड़ाई का टॉपिक ही ना वड्डा बनया है ना। बोलो यीशु मसीह के नाम की। Are you ready for the word of God?
बड़े ध्यान से सुनना आज के कलाम को, क्योंकि आज खुदावन ने जो हमारे अब्राहम, हमारे धर्मी पिता के साथ जो खुदावन ने वायदा किया, खुदावन एक बहुत खास बात करने जा रहा है। कितने लोग रेडी हैं? बोलो हालेलुया। चल जल्दी से खोलोगे परमेश्वर के वचन को। जितने लोग बाइबल लेकर आए बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आई टोल्ड यू, मैं आपको मेरी जर्सी की कलीसिया सारी बाइबल लेकर आती है, यू नो। एक तो वैसे हमारे सिस्टर जी हैं, वो तो अपनी पूरी लेकर आए प्रॉपर। आई फील सो गुड। उनको सिखाया गया, वो पता लग गया है। डेट लिख लिया करो साथ में, जो भी वर्ड, एक भी वर्ड है वो लिख के डेट लिखते हैं। आई फील सो गुड, लिखा करो। कितने लोग प्यार करते बाइबल देना। इन्हें तानू चुक्या आया, तुसी इनू चुक्कन च शर्म ना करो। बोलो बोलो हालेलुया। रखा करो। somebody से जोर दे बोलो हाँ। चलो जल्दी से लेट्स रीड बाइबल, जल्दी खोलांगे खुदा दे कलाम दे विच। उससे पहले एक आयत है, जल्दी से पढ़ो। ल्यूक चैप्टर 21:34, जल्दी से पढ़ो जरा। ओ रबाशी खुदा लगा। एक माइक्रोफोन हाँ प्लीज रखो अपने को। ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से इस वचन को सुनना। इस आपने कलाम ये बहुत बार सुना है, पर परमेश्वर ये बात बताना चाहता है। जितने लोग अपने इमेज को लेकर ना बहुत पोसेसिव हैं, मसीह में इस बात की कहीं भी जगह नहीं है। कहीं पर आपको हर चीज पर बेस्ट मिले, आपको हर चीज, हर जगह पर आपको इज्जत मिले, आपको हर जगह पर आपके लिए बेस्ट हो, आपके लिए वो लोग बातें अच्छी करें। इट्स नॉट नेसेसरी। somebody से बोलो हालेलुया। बोलो बोलो सभी बोलो, मैं खुदावन में जिंदा हूं और खुदावन के नाम से जो भी एलिगेशन मुझ पे लगेंगे मैं हंसकर सहूंगा। बोलो आमीन। हाँ जोर दी बोलो। जो बंदा सही है उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुदा उसके साथ है। बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो। आप मानना आने वाले दिनों में हम इस लॉन्ग आइलैंड में रिवाइवल लेकर आएंगे। मुझे कल ही आया था फोन, कह रहे थे एक मीटिंग थी, अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग थी, और वो मैंने मीटिंग पोस्टपोन की। दैट वुड बी काफी बड़ी मीटिंग थी। बहुत जल्द एक मीटिंग होगी, विल मिनियोला में करने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ रिलेशन को बनाए रखना। वही मैं बहन से बात कर रहा था, बात कर रहे थे। जो रिश्ते के साथ है ना खुदावन के साथ, उन्हें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। खुदावन उनके लिए बोलता है। हाँ somebody से जोर से बोलो। पढ़ो इस वचन को। Luke 21:34 में ऐसे लिखा, Be careful of your hearts will be weighed down with a carousing drunkenness and the anxieties of life, and they will close on you suddenly like a trap. अपना ध्यान रखो ताकि तुम्हारे मन कहीं डट कर पीने पिलाने और सांसारिक चिंताओं से जड़ ना हो जाएं, हाँ। और वह दिन एक फंदे की तरह तुम पर अचानक ना आ पड़े। संसारिक चिंताओं की तरह, तुम्हारे फंदे की तरह तुम पर प्रबल ना हो जाए, और तुम अंत के दिन में परमेश्वर से ज्यादा उन बातों के बारे में सोचते रहोगे। अंत के दिन में तुम किन बातों में सोचोगे? जिन बातों का तुमने सिमरन किया है, मनन किया है, मेडिटेट किया है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को के बारे में कुछ पता लग जाए, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है, वो रोज मेडिटेट करते हैं उसके बारे में। ओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमेशा मेडिटेट करेंगे उसी बात को, उसने मुझे मेरे बारे में बोला। अब आपको पता है शैतान का क्या काम है? आप कितने लोगों ने ये वचन को पढ़ा है? खुदा के कलाम में लिखा, एक थॉट आपकी हर खुशी को मार देता है, बर्बाद कर देता है। एक थॉट। कितने लोगों को ये पता है कि जब लूसीफर ने, शैतान ने हवा को भरमाया, क्या उसने उसकी गर्दन पे तलवार रखी थी, खा नहीं तो मार दूंगा? क्या दिया उसने? थॉट। जस्ट वन थॉट। कितने लोग सुसाइड क्यों करते? कितने लोग उदास क्यों रहते? कितने लोगों की लाइफ में मायूसी है? देयर इज अ थॉट। उनकी तरफ थॉट आया और उन्होंने ग्रहण कर लिया। आपको कितने लोगों ने यह बोला है कि अगर कोई आपको बोले कि तुम्हारे लिए ऐसे हो रहा है, ओ मेरी बात सुनो, याद रखना परमेश्वर कई चीजों को अलाउ होने देता है। जब तक तुम पर पहुंचे तब तक खुदावंत के जोर भी जख्मी हाथ को भी देखोगे। जोर दी बोलो। एक ही ऐसा शख्स है, वचन में लिखा, मुश्किलों के समय में वो खुश रहता था। उसे पता है मैं खुदावंत को देखूंगा। हाँ जोर दी बोलो। somebody से बाइबल में लिखी कि तुम्हारी चिंता है संसार की चिंता है। ये सबसे बड़ी चिंता है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि लोग संसार की चिंता में बहुत है। जोर दी बोलो।
और इस चीज से बाहर निकलना है। लेट्स रीड, अब पढ़ते हैं हमारे अगले वचन, प्रोवर्ब्स 4:23। कहो तो जल्दी तो खोलो, नीति वचन प्रोवर्ब्स 4 बाप उसकी 23 आयत, जल्दी से पढ़ना इस को, बड़े ध्यान सुनना। बोलो यीशु मसीह के नाम की। Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों सबसे पहली बात यह है कि तुम अपने विचारों के बारे में सावधान, अपने आईफोन के लिए सावधान रहो। सबसे उत्तम बात है किसके लिए सावधान रहो? आईफोन। बोलो बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है सबसे सावधान बात है किसके लिए? गॉड योर, हाँ पढ़े पढ़े, सबसे उत्तम बात क्या है? अपने विचारों के बारे में सावधान रहे, हाँ, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। हाँ बोलो हालेलुया। तेरी जिंदगी को किस में रखते हैं? सिस्टर कोमल एक बार उर्दू में ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते हैं, आपकी आवाज वैसे भी बहुत ऊंची है। हाँ हाँ बोलो सभी बोलो आमीन। किसकी हिफाजत कर? दिल की। परमेश्वर ने यह नहीं कहा अपनी बाइबल स्टडी पे ध्यान ज्यादा दे, खुदावंद की आराधना पे ज्यादा ध्यान दे, अपने उस पवित्रता पे ध्यान दे। पहले उसने कहा पहली सबसे चीज अपने मन की रक्षा कर, अपने गार्ड योर हार्ट। आपको पता है जिस व्यक्ति ने ये ऐसा, जिसने ये वचन लिखा, उसका नाम था सुलेमान। वो बोले सुलेमान नहीं, ये दूजा सुलेमान। हाँ जी बोलो हालेलुया। ये भी बहुत प्यारे है। हाँ जोर दी बोलो। किसने लिखा था? सुलेमान ने। आपको पता है सुलेमान की जब ये अपने ये वचन लिखा था वो बैकस्लाइड नहीं हुआ था। ही वॉज बैडली बैकस्लाइडेड। वो इतनी बुरी तरह बैकस्लाइड हुआ था। आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा, सुलेमान ने जब इस बात को बयान किया, उस समय वो खुदावंद की हर बात को मनन करता था, मानता था। मनन करने का मतलब उस बात को सुनकर उसे पूरा करता था। बोलो हालेलुया। उसे सुनकर क्या करता था? कितने लोग ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा आपकी जरूरतों के लिए नहीं, आपकी ख्वाहिशों के लिए नहीं, जरूरतों के लिए हमेशा बात करता है। समबडी से बोलो हालेलुया। हम रात को बैठ के बात कर रहे थे, मैं आपको फिर बात बताऊं, परमेश्वर आपकी जरूरतों के साथ बाउंड है। इफ यू नीड इट, आपको प्रोवाइड करेगा, ख्वाहिशों के साथ नहीं है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? मेरा पवित्र परमेश्वर अपनी महिमा के धन से मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मेरी ख्वाहिशें नहीं, मेरी उसकी स्वर्ग राज की खोज करो कि दुनिया की, उसकी स्वर्ग राज खोज करो, फिर दुनिया की सारी ख्वाहिशें, आवश्यकताएं, जरूरतें, चीजें पीछे होकर। समबड़ी से खुदा का वचन में ऐसा लिखा, उसने कहा नॉट अबाउट द डिजायर। खुदावन आपकी जरूरतों के साथ बाउंड है और खुदावन ने आज तक आपको हर चीज मुहैया की है जो आपको चाहिए थी। क्यों ना शुक्रगुजारी करे? बाइबल में ऐसा लिखा, एक टाइम ऐसा आया जब इस व्यक्ति ने, जिसका नाम सुलेमान था, ये बुरी तरह बैकस्लाइड हुआ। इतनी बुरी तरह ये बैकस्लाइड हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, एक दिन परमेश्वर ने इन्हें सख्त हदायत दी हुई थी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। आपको पता इजराइलियों को सख्त इंस्ट्रक्शन क्या थी? कि मिस्र के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना। डू नॉट डू एनी बिजनेस विद इजिप्ट। बोलो जोर दी। कहते कोई बिजनेस नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा बिजनेस, जो मिस्र जौन सा है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल इट्स अ सिंबॉलिक मीनिंग। खुदावन ने इसे कहा, जो मिस्र संसार है, फिरौन शैतान है, कोई भी उनके साथ लेन देन नहीं करना। एक दिन ये व्यक्ति मिस्र गया, घोड़े लेकर आया वहां से, चैरियट्स। इसे घोड़े बहुत पसंद थे। जब ये घोड़े लेकर आया, घोड़े लेकर आने के साथ इसने एक और शय पकड़ के लेकर आया। ये बाइबल कहती है इसने एक औरत के साथ निकाह करवाया, शादी करवाई, वो मिस्र से थी। और वही औरत उसे मूर्ति पूजा में लेकर गई। बोलो 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 जोर दी। कितने लोगों को यह पता है खुदा के कलाम में लिखा, हमारा धर्मी पिता का नाम क्या था? पहले अब्राहम से पहले क्या था वो?
अब्राम, अब्राम का मतलब होता है पिता, अब्राहम का मतलब धर्मी पिता। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है जब 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 उस जगह पर इज़राइल में अकाल पड़ा तो वो कहां भागा? मिस्र। और बाइबल क्या बताती है, जब वो मिस्र में भागा तो वो वचन में ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा, वो हरान में रहता था, मेसोपोटामिया की एरिया में। द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? जहां से दो चीजें, दो नदियां बहती हो और उसके बीच में एक रास्ता बना होता है, और उस रास्ते पे वो खड़ा था और दो नदियां एक दूसरे जाती थी, और बाइबल परमेश्वर ने उसे कहा था इधर ही खड़े रहना। पर बाइबल कहती है जैसे ही वहां पे अकाल पड़ा वो मिस्र भागा, और जैसे वो मिस्र भागा, बाइबल ऐसा बताती है उसे फिरौन, वहां पे का राजा जौन सा था, उसने उसे पकड़ा, उसकी बीवी को पकड़ लिया और उसने कहा इसके साथ व्यभिचार किया जाए। और बाइबल ऐसा बताती है उसने क्या बोला? झूठ। क्या बोला उसने? ये मेरी बीवी। पर अगर देखा जाए ना, बाइबल जो स्टडी करते हैं, टेक्निकली वो उसकी कजन थी। आपको पता है? जो आपकी बर्थ लाइन पढ़ोगे ना, जो अब्राहम की जो उसकी बीवी थी सारा, उसकी बर्थ लाइन जितनी भी पढ़ोगे, उसकी एक्चुअल में वो कजन, टेक्निकली वो कजन है उसकी, पर मॉरली वो गलत था। बोलो हालेलुया। देखा जाए उसने झूठ नहीं बोला, पर मॉरली ही वाज रॉन्ग, टेक्निकली ही वाज राइट। समबडी से। और बाइबल ऐसा बताती, खुदा कलाम ने, खुदा ने फजल किया और खुदा ने जैसे उसे बाहर निकाला, जैसे वो वहां से बाहर निकला, और बाइबल में ऐसा लिखा जैसे वो वहां से बाहर निकला, वहां से वो एक ऐसी नौकरानी को लेकर आया जिसका नाम था हाजरा। बोलो जोर दी। जो चीजें लोग उस जगह से लेकर आएंगे जहां जहां से खुदा ने उन्हें मना किया है, आप अपनी लाइफ को अनईजी कर दोगे। मसीह लोगों की लाइफ इसलिए अनईजी है कि जहां जहां पे खुदा ने मना किया, हमने वहां से ढूंढा है। अब जहां जहां से वहां से ढूंढने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जहां जहां से खुदा ने आपके लिए लायक बनाया हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है। खुदा ने कहा सारी चीजें वो अपने कीमती खजाने से तेरे लिए मुहैया करेगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से पहले वो दे देगा। Somebody से किसके साथ बने हैं हम, किसके साथ खड़े हैं आज? ये आपको बता, एक थॉट है ना, नेगेटिव थॉट, ये जैसे आता है ना आपकी माइंड में, फिनिशेस एवरीथिंग। बोलो हालेलुया। आपको पता है पहली चीज, ध्यान सुनना, नेगेटिविटी आती क्यों है? ये बंदा नेगेटिव क्यों हुआ? हाँ, अकाल वहां पे पड़ा तो पड़ा रहने दो, कहां भागा ये? मिस्र पर। क्यों नेगेटिव हो गया? कितने लोग नेगेटिव हुए बाइबल में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये पता था, उन्होंने कहा देखो ये खुदा का मेमना है, ये दुनिया के पाप उठा ले जाएगा। और खुदा के कलाम में जैसे वो जेल में गया, उन्होंने कहा क्या उनसे पूछ के रहा उस मसीह से जिसे मैंने बपतिस्मा दिया, क्या वही वो मसीह है जिसे मानव जाति का उद्धार होगा, कि जिसे हम बचाए जाएंगे, कि हम किसी और की उपेक्षा करें? कहां से डर आ गया उसके बीच में? कहां से नेगेटिव हो गया वो? Somebody से। आपको पता है नेगेटिव होने का एक ही रीजन है, कंपैरिजन। करो कंपैरिजन, देखो आप कितने नेगेटिव हो जाओगे। तुलना, कितने लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं? बोलो जोर दी बोलो। अगर आज मैं इधर व्हाइट बोर्ड लगा दूं और व्हाइट बोर्ड के बाद ना बीच में एक छोटा सा डॉट लगा दूं, मैं पूछा ना की दिखदा पे, सारे पता की बोलेंगे? डॉट पास जी हो रहा। तुम्हें 4 फुट का जो ब्लो बोर्ड है वो नहीं दिखा, क्या दिख रहा है हमें? हाँ जोर दी बोलो। कई बार मैंने लोग पता की कहते होंगे, कई बार आते होंगे गल कर कमेंट्स भी करते होंगे, हाय देखो दुपट्टा लेके नहीं आई, देखिए तुम्हें यही दिखता है? वो देखो ऊपर आप दुआ करते हैं, टोपी भी नहीं लाई, देखिए ने कितना मेकअप किया है, यही दिखता है? Somebody से। आपको पता है लोग क्या देखते हैं? हम चर्च में आके क्या देखते हैं? कमी, हमेशा कमी क्या है? सोच के देखो, यीशु मसीह आपकी कमियां देखना शुरू कर दे, मेरी कमियां देखना शुरू करे, कहां स्टैंड होंगे हम? कंपैरिजन
हाँ जोर दी बोलो। कितने लोग ना अपनी ब्यूटी को लेके बड़े कंपैरिजन होंगे। हाँ हूं बोलो जोर दी बोलो हालेलुया। हाँ जोर दी। मैंने एक भाई को बोला, मैं भाई वो बड़ा अच्छा गुड लुकिंग है, मैं उनको हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं क्या यू लुक वेरी नाइस वेरी नाइस। वही मैनू कहते कहते पादरी साहब इदा दी चीज़ां ना सब्बत के दिन च बनदियां। मैं क्या असी सोमवार बनाए गए बोलो हालेलुया। एक मेरे होर ब्रदर जी सीगे, वो अग लग गई उन्होंने, कहते कि बोलता किदां है, असी मंगलवार बनाया कि मैं कहा तू चुप कर, तू तो लगदा ही मंगलवार बनाया बोलो हालेलुया। कहते ये ऐसी चीजें सैटरडे को बनाई जाती हैं, सब्बत के दिन पे बनाई जाती हैं। मैंने कहा ठीक है भाई तू ठीक है, बोलो हालेलुया। कितने लोग कंपैरिजन करते। तभी बाइबल में वचन में ऐसा लिखा, मैं जब पर अपनी मां के कोख में था, ज़बूरों में लिखा, मेरे बेडोल तत्वों को परमेश्वर ने देखा। खुदावन ने मुझे अपनी अपनी भली भांति बातों से मुझे रचा है और खुदावन ने मुझे अपने लिए तैयार किया, मैं उसकी स्वरूप पे रचा गया हूं। somebody से बोलो बोलो जोर दी। कितने लोग ये सोचते रहते हैं ना, हाय देखो उहदे बाल देखो कितने सोहने हैं, वो स्ट्रेट किए हुए हैं, साढ़े तो दूसरे दिन पर खड़े हो जाते हैं। यू नो पीपल हैव अ कंपैरिजन और एंजाइटी आ गई अंदर। somebody से नेगेटिव होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि जब भी आप कभी आपने कहे कि कभी शादियों पे गए हो, शादी पे आपको किसी ने कार्ड दिया हो, कार्ड देके बुलाया हो, आप वहां पर बैठे हो, कोई मिलने नहीं आया आपको, वहां पर आग लगी होती है। देखिए मैं तो अपने काके दे ब्याह ते इन्हू बुलाना भी नहीं है। सोच के देखो वो बेचारा जिस शादी में हो उसको बिजी है कहीं पर, कितनी को बड़ी बात है। somebody से हमारे घर पे जब शादी थी, जब आशीष की शादी थी, आपको पता है हमने सबको कार्ड दिए थे। मैंने सिर्फ एक बंदे को कार्ड नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एक को नहीं दिया, सबको दिए थे। पता किसको नहीं दिया? अपने आप को। मैं था ना फिर भी वहां पर। फैमिली है ना, जब फैमिली सोचो ना, फिर इंपॉर्टेंस ना एक्सपेक्ट करो। जोर दी बोलो। हमें बुलाया नहीं, हमें ये नहीं किया, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे। पहली चीज कुर्बान पता क्या होती है? प्रेयर लाइफ ही खराब होगी मेरी पादरी साहब। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ये, सबसे बड़ा। बोलो जोर दी, बोलो जोर दी। आप सभी हैंडसम हो जितने मेरे ब्रदर बैठे हैं यहाँ पे। यार थोड़ी जी इंकरेजमेंट तो दो। बोलो हाँ ठीक है, ऐसे भी सोने हैं। अब बोलो जोर दी हालेलुया। सोने हो कि नहीं सोने हो? मुझे लगता है ये पास्टर जी सच्ची ऐसा है बोलो जोर दी हालेलुया। ओ मेरे को किसी ने बोला, कहते पास्टर जी आपके जैसा कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे जैसा मिलेगा भी नहीं तुम्हें कहीं पता ये घमंड नहीं है मेरा, मेरा परमेश्वर ऐसा है, उसने हमें यूनिक बनाया है। ओ somebody से मैं तो कहता हूं अपने आप को यूनिक समझो। अपनी तुलना सलमान खान के साथ, शाहरुख खान के साथ मत करो, अपनी तुलना परमेश्वर के साथ करो। आपकी तुलना उस खुदावन की तरह उसने अपने स्वरूप पे बनाया हो। जोर दी बोलो। somebody से कभी मत करो मेरी लाक लंबी है, मेरे कान बड़े हैं, मेरा ये है, मेरी हाइट ऐसी, मेरा मैं ऐसा। कभी तुलना मत करो। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपको नहीं पता कितनी बार आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हो। When you always keep on cribbing about your lifestyle, about your body, about your nature, you do the sin against God. Somebody say, जोर दी बोलो। हम सभी सुंदर हैं खुदावन यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। साडियां भैणां तां हैगियां, असीं भरा जिहड़े ज़्यादा आ। ब्रदर शकील बोलो हालेलुया। हाँ जोर दी बोलो आमीन। चलो जल्दी से पढ़ेंगे, देखिए सुनो ध्यान से। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान से सुनना इस वचन को। मैं इसे 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो। बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा के कलाम में लिखा, जब सुलेमान ने अपनी जिंदगी में जब इस कलाम को पढ़ने लिखने के बाद उसने एक चीज को गार्ड नहीं किया, अपने हार्ट को।
जो विचार आ रहे हैं एंटर होने दो, जो बातें आ रही हैं एंटर होने दो, जो बातें आ रही हैं एंटर होने दो। बाइबल कहती है पता नहीं कितनी औरतों के साथ उसने शादी की, कितनी औरतों को रखेल रखा था अपनी इंजॉयमेंट के लिए। ये व्यक्ति स्टार्ट इसकी बहुत अच्छी हुई, और मैं आपको फिर बोलता हूं, मायने नहीं रखता आप कितना अच्छा मसीह में चले हो, मायने रखता है आप कैसे खत्म करोगे। समझी से मायने नहीं रखता आप कैसे मसीह में चल रहे हो, आप इसे खत्म कैसे करोगे। तभी पौलुस ने इस बात को बयान किया, उसने कहा मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है। समझी से बोलो, जोर दी बोलो, समझी से। आपको बताएं खुदा के कलाम में यही बात को खुदावन ने जब यीशु मसीह लोगों के बीच में था ना, अपने लोगों के बीच में, वो पता क्या कह रहे थे, कहते तुम्हारे पुरखों के बीच में से एक ऐसा पुरख था जिसका नाम था अब्राहम, जो मुझे देखने की इच्छा रखता था, जो मुझे देखना चाहता था। और बाइबल में पता क्या लिखा है, वो लोग कहने लगे ये सोचना शुरू किया, कहते वो तो 2000 पुरानी बात है, तू 50 साल की ड्यूरेशन के बीच में ये बात कर रहा है, वो इतने पुरानी समय की बात है। उसने ये बात बोली थी जब अब्राहम था, उससे पहले भी मैं था। समबडी से बोलो हालेलुया। आपको पता है द रियल मीनिंग उसने क्या कहा था, उसने कहा यहोवा। आपको पता है यूनानी भाषा में यहोवा का मतलब है खास, आपको पता है इसको कहा जाता है यहोवा, इसका मीनिंग है दिस समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। खुदावंत को देखना, खुदावंत को महसूस करना। कैसे देखना? य का मतलब है हाथ, जो हो है द मीनिंग इज दिस टू लुक, टू लुक। जो एक वा का मतलब है दिस इज समथिंग अबाउट, उनको इब्रानियों में कहा जाता है, जैसे हमें पता है कि जैसे रोम के लोग किल मारते होते थे, देयर इज समथिंग। आप उनकी वर्ड्स की डेफिनेशन देखो, वहां पर लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि उसका लिखा है किल का मतलब है, वहां पर किल बना हुआ है। उसका यहोवा का मतलब है उस परमेश्वर को देख जिसके हाथों में किल ठुके हुए हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपनी बारे में ये बात बता रहा है, उसने कहा कि देखो जानो उस परमेश्वर को। उससे पहले जैसे यीशु मसीह से पहले उसने उस बात की घोषणा की कि तुम मुझे ऐसे देखोगे कि जिसके हाथों में किल ठुका है और जिसने तुम्हारे हर एक थॉट को खत्म किया। समझी से जोर दी बोलो। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के कलाम में लिखा, इस व्यक्ति ने एक गलती की, जिस औरत के साथ रिश्ता किया उस औरत ने इसे मूर्ति पूजा में ले गई, और इसने अपनी इंजॉयमेंट में बहुत सारे काम गलत किए। और मैं आपको फिर दोबारा एक बात बताता हूं, ध्यान से इस बात को समझ लेना। बाइबल इस बारे में ये नहीं बताती है कि आपके काम परमेश्वर को जब पसंद आएंगे उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। एक ही बात से खुदावन ने आपका उद्धार करना है, आपको सल्वेशन मिलनी है, क्योंकि खुदावन ने अपने लहू से तुम्हें खरीदा है। दैट्स ऑल। समबडी से जोर से बोलो। अपने कामों से हम खुदावन, किसी ने मुझसे बात की थी, कहते कि यीशु मसीह का वचन ऐसा बताता है कि प्रीचर प्रीच कर रहे थे, वो बात को ना बड़ी अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे थे। पता क्या कह रहे थे? वो कहते हैं कि विश्वास ऐसे ना हो कि अकेला बोला जाए, तुम्हारा काम भी वैसा हो। मैंने कहा अच्छी बात है, वेरी नाइस, मैं अच्छा सुन रहा था, मैंने कहा वेरी गुड प्रीचर। पर वो काम के बारे में बोल रहे थे, काम करो काम करो काम करो। पर मैंने एक बात, उन्होंने कहा ये बात को मिस करके, जहां पे परमेश्वर के वचन में लूका में ऐसा लिखा, कहते हैं तुम्हारे काम अगर परमेश्वर के चरित्र के अनुसार नहीं है, वो काम नहीं है। सब बड़ी से जो काम परमेश्वर के चरित्र के अनुसार नहीं, वो काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा, लूका में क्या लिखा, उसने कहा तो अंत के दिन में कहोगे हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे काम किए। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। कौन से काम? बोलो हालेलुया। प्रभु की सेवा करना, एक इथे खड़े होकर प्रचार करना, इट्स नॉट अ बिग थिंग व्हेन यू रिमेन इन द कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड। दैट इज द राइट वर्क ऑफ गॉड। somebody say, oh somebody say, बाइबल कहती है कि वो अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, वो अपने पिता की मर्जी के लिए चल रहा था। अपने पिता की मर्जी के लिए वो आगे बढ़ा। जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। ध्यान सुनो।
आपको पता है सुलेमान का बाप का नाम क्या था? बोलो दाऊद, बोलो दाऊद, राइट? आपको पता दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत मिस्टेक की कि नहीं की? जोर दी बोलो। बहुत मिस्टेक की, पर फिर भी खुदावन ने कई बारी कुछ बातों को बयान किया है तरीकों के साथ। आपको पता है गलती हो जाना इट्स नेचुरल, गलती में बने रहना इट्स अ सिन, इट्स योर चॉइस, यू रियली वांट टू बी इन इट। बेचारे कहते हैं ना बार बार होता है, नो 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 ब्रदर, सो सॉरी, अचानक नहीं है, दैट्स योर चॉइस। बार बार की हुई गलती अचानक नहीं है, वो जानबूझकर की जाती है। समझी से बोलो हालेलुया। आपके हाथ से बच्चा एक बार गिर गया, आपको पता है बार बार गिर सकता है वो आपके हाथ से बच्चा? हाँ जोर दी बोल दे, बोलो हालेलुया। हाँ पता सट लगनी है ना। पवित्र आत्मा को कितनी चोट लगती है, सोच के देखो। हमारी जीवन ऐसा बना हुआ है, हमने कोक के लेबल पे स्प्राइट लगाया हुआ है, सिंपल, और हम कह रहे हैं ये स्प्राइट है, पर है कोक। हमने ये कहा है कि हमने बपतिस्मा ले लिया। किसने कहा बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर के वचन में कहा जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उसका उद्धार होगा। अंत तक, एंड टाइम तक जो परमेश्वर के साथ चलेगा, बैप्टिज्म वाले लोग नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं, जो अंत तक धीरज धरेगा वही खुदावंत के साथ स्वर्ग में जाएगा। समबड़ी से अंत तक धीरज धरने का मतलब पता क्या? सिंपल वर्ड्स का सिंपल बात है, आपके ऊपर जो मर्जी आ जाए आप ये कहो खुदावंत तेरी मर्जी पूरी हो। आप कभी भी एटमॉस्फेयर खराब नहीं करोगे। समबड़ी से कितने लोग अपने एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इस चीज पर ध्यान रखते हैं, उनको पता है पवित्र आत्मा भी रहता है। मेरे घर पे 4 नहीं है, मेरे घर पे 5 लोग रहते हैं। बोलो जोर दी। अगर आपके घर में 3 है ना, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा है, 2 बच्चे 4 हैं, एक और रहता है, दैट्स अ होली स्पिरिट। काउंट किया करो उसे भी, ऑलवेज काउंट। कभी कहते हैं ना शोर ना करो, उठ जाएगा, रौला पाएगा। कभी ये भी तैयार रखा करो गलत ना बोलो, चला जाएगा। अगर वो चला गया तो मुश्किल है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो जोर दी, बोलो हालेलुया। लास्ट पॉइंट जल्दी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, खुदा कलाम में लिखा, नेगेटिव एक व्यक्ति था बाइबल में जो बहुत बहुत गलत है। वो एक पेरेंट्स की मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर में बहुत अच्छे चले, पेरेंटिंग लाइफ 0, पेरेंटिंग लाइफ 0। वो पेरेंट्स बनने में हमेशा फेल हुए हैं। वो आपको हैरान होगी सुन के ये बात। आपको पता कौन थे वो? इसहाक और रेबेका। समबड़ी से आपको पता है इसहाक और रेबेका। आपको पता है रेबेका किसने, मेरे को ये बताओ, किसने झूठ बोलना सिखाया अपने बच्चे को? इसहाक के कितने बच्चे थे? ईसाऊ एंड यकूब। यकूब को हेरा फेरी करना किसने सिखाया? हाँ जोर दी नहीं, होन मामा नहीं बोलती हैं, बोलो बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हाँ समबड़ी से आपको पता क्या है? जिस घर में 2 बच्चे होते हैं ना, अगर वो कहे ना ये मेरा है ये प्यो दा है, रॉन्ग। आपको पता है इसहाक किसका फेवरेट था? सॉरी, ईसाऊ किसका फेवरेट था? इसहाक का। और यकूब किसका फेवरेट था? रेबेका का। क्यों नहीं वो चाहती थी कि ईसाऊ के लिए हो? क्यों चाहती थी कि वो यकूब के लिए हो? क्यों उसका फेवरेट था वो। समबड़ी से उन घरों में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आप अपने बच्चों के अंदर ना एक जहर डाल रहे हो, जब ये कहते हो नहीं ये पापा का है, ये मम्मी का है। सॉरी टू से वो किसी का भी नहीं रहेगा। बोलो जोर दी, बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। अगर आप कई बार ये होते ना कि भाई आप बच्चों को नहीं डांटते हो ना, तो याद रखना बाइबल कहती है तुम उन्हें नरक के लिए तैयार कर रहे हो।
नेगेटिव मत होना इस बात को लेकर। कभी याद रखना, आपके बच्चे वो आपकी पूंजी है, वो आपकी जायदाद है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी ब्लेसिंग इसलिए बन सकती है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा चरित्र उनमें आए। और परमेश्वर कहता है जिसे वो प्यार करता है उसे वो डांटता है, और जिसे वो अपनी औलाद कहता है उसे कोड़े भी मारता है। और ये याद रखो, जब आपके मुख से ताड़ना के शब्द निकलेंगे ना, ओ मेरा ये है, मेरा ओ, मैं किसी ने घर बैठा सीगा, ओ मुंडा जो मर्जी करी जावे, ओ मां ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਓ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, बोलो बोलो जोर दी हालेलुया। मैं सुबह उठ के, मैं आपको हमेशा कहता हूं, मेरी दुआ है मेरी, मैं जोई के ऊपर हाथ रख के कभी नहीं कहता हूं मेरी तरह बने, ये परमेश्वर की तरह बने। आपको पता नेहमिया ने क्या प्रार्थना की थी? हमारे बाप दादों का गंदा बिहेवियर हमारे से निकाल। उसमें अब्राहम भी आता था। हाँ जोर दी बोलो। खुदावन ने क्या कहा? मैं किसका परमेश्वर हूं? अब्राहम, इसहाक और इज़राइल की याकूब। किसका परमेश्वर? इज़राइल और याकूब। याकूब का तो नाम इज़राइल किया था, पर खुदावन याकूब का नाम क्यों लेता है? बोलो हालेलुया। याकूब का क्या मतलब होता है? याकूब का मतलब धोखेबाज, ग्रैबर। जब प्यार ना चीजा नहीं मिलती somebody से, उसने झूठ कहां पे बोला था? बाप के से। क्या बोला उसने झूठ? वो कहता है पिता इज़ाक, बाप मुझे आशीषित दे। हो तेरी आवाज तो ईसाऊ की तरह नहीं लग रही। ओ नहीं, मैं ईसाऊ, छू कर देख, मैं ईसाऊ। उसने कहा तो हिसाब की तरह नहीं लग रहा। कहता छू के दे। कहता फिर भी प्यो पता है, प्यो फूडी हिरन पका के खिला पहले। आप पता, मैं चीजें नोट करता रहता हूं बाइबल में। मैं आपको बताऊं कितनी चीजों के अंदर वो पता कहता आशीषित बाद में करूंगा, पहले कुछ खिला। फूड लवर, आज फूड लवर बहुत है वो ना। समबड़ी से चलो अब तो नहीं कोई बोलता। स्टार्टिंग की डेज में हम जब न्यूयॉर्क में चर्च लगाते, लोग पहले ही पूछते खाने च की है पादरी साहब। कितने लोग तो फ्रेशमेंट देख कर आते थे चर्च। हाँ बोलो हालेलुया। चलो वो तो स्टार्टिंग ਦੇ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਓ तो सही, पर ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ करता। हाँ जोर दी बोलो somebody से। अब ध्यान से सुनो बाइबल में क्या लिखा। अब याकूब को हेरा फेरी करवाने किसने सिखाया? रेबेका ने। और खुदावन ने जब इसको देखा कि इसने हेरा फेरी की है, अगर आप शेर हो ना, खुदा आपको 1.25 शेर से मिलवाएगा। बोलो कहते किसके पास भाग? मामा के पास। कौन है मामा? डबल चीटर। हाँ लबान। जोड़ दी। ਹੁਣ रेबेका ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ? ਚੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। है somebody से क्या निकली हैं बातें हमारे अंदर से? बोली जो हम अपने खानदान से लेकर आए, अपने बाप से लेकर आए, अपने प्यो, अपने चाचे, अपने ताए, अपने फुੱਫੜ, अपनी ਭੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ somebody से। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰੂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ। मैं क्या तेनू कितना पता भूआ आई है? ये भूआ मुंह बोलता, दसो है भूआ आई है दसो। these all मैं कभी देखता होता हूं कि मैं मसीह में वो तैयारी अभी भी नहीं है। वो somebody से बोलो हालेलुया। लेट मी फिनिश नाउ। ध्यान से, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब उसको खुदावन ने क्या कहा? याकूब को क्या कहा? अब क्या वो याकूब था धोखेबाज। उसने पहले क्या बोला अपने बाप को? मैं कौन हूं? ईसाऊ। क्या हूं मैं?
अब क्या हुआ, जब उसे पता ईसाऊ उसे मारने के लिए आया, उसने फरिश्ते को देखा, जहां से वहां स्वर्गदूत वहां पर पहुंचा था। अब स्वर्गदूत ने बोला, कौन है तू? उसने क्या बोला, मैं कौन हूं? याकूब। somebody से अब उसको पता लग गया, अब हेरा फेरी। somebody से अब तभी खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन उन चुंगी लेने वालों का खुदा है, खुदावन व्यभिचार करने वालों का खुदा है, खुदावन गलतियां करने वालों का खुदा है। खुदावन ने अगर अब्राहम का नाम लिया, अब्राहम मेड अ मिस्टेक, खुदावन ने इसहाक का नाम लिया, वो पेरेंटिंग में टोटली फेल हुए, खुदावन ने उसका नाम लिया। यकूब का नाम लिया, खुदावन ने उनकी क्वालिटीज का नाम नहीं लिया, खुदावन ने उनके नाम का नाम इसलिए लिया, जैसे वो थे उन्हें मैंने स्वीकार किया और इन्होंने अपना मन बदला, देखभाल की और खुदावन की हुजूरी में वो कनेक्ट हो गए। बोलो हालेलुया। मैं क्या था, मुझे अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं नाम बदलते हैं अपने, मसीह में आके नाम बदलने की कोशिश करें। क्यों नाम बदल रहे हो आप अपने? आपको किसी ने कहा? बोलो हालेलुया। हाँ पास्टर जी, बाइबल में लिखा है वो पहले पॉल था, सॉल था, फिर बन गया पॉल। वो 2 सिटीजनशिप थी उसके पास। बाइबल कहती है 2 सिटीजनशिप थी। इजराइल में उसे पॉल कहा जाता था, नहीं सॉल कहा जाता था, पर रोम में उसे पॉल कहा जाता था। और बाइबल ये कहती है कि वो 2 नामों से इसलिए जाना गया, पर उसको हमें किसी गाइड किया इसके बारे में? somebody से मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ये तीनों जो थे नेगेटिव थॉट वाले लोग थे। somebody से जोर से बोलो, हमारा खुदा ने हमारा उद्धार इसलिए किया कि हम पाप में थे, हम बचाए गए हैं। कितने लोग ब्लेस हैं आज? बोलो हालेलुया। आपका पाप खा गया परमेश्वर। मैं कहता हूं खा नहीं गया। जैसे मिस्र के लोग इजराइलियों को मारने के लिए आए थे, उसने आपके पास्ट को ना समुंदर में दफन कर दिया है। अब वो वापस नहीं आ सकते वो। बोलो हालेलुया। ओ जोर दी बोलो। कोई आपको बोले ना यू वर लाइक दिस बिफोर, तूने 2 साल में से पहले ऐसा किया था, 1 साल पहले किया था, ये मिस्र का खून इनके अंदर है, अभी भी निकले नहीं अभी तक ये बाहर उन चीजों से, और ऊपर अपने आप को विश्वासी कहते हैं। somebody से अब कभी भी बात हो ना, कभी दोहराना मत, खुदा ने खत्म किया इन चीजों को। बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो। एक खास बात बता के मैं प्रार्थना करूंगा। अब्राहम ने जब औलाद पैदा की, पता कौन सी औलाद पैदा की थी उसने? जिस्म से, अपनी ताकत से। वो प्रॉमिस वाला चाइल्ड नहीं था, इसका नाम था इश्माइल। इश्माइल का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, देयर इज अ मीनिंग ऑफ इश्माइल। इश्माइल उसका मतलब है टू सी द लॉर्ड, देखना क्लियरिटी के साथ। अब क्या उसने परमेश्वर को प्रॉपर्ली देखा? अब इश्माइल को देखता था, वो चिढ़ता था। जिसका खुदा नाम जिसका जैसा मर्जी रख लो, अगर कैरेक्टर वैसा नहीं है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हालेलुया। जब फिर खुदावन ने, मैं आपकी बहुत डीप स्टडी है, बाइबल कहती है 13 साल का गैप था। 13 साल की गैप में परमेश्वर उसे बुलाया तक नहीं था, बात तक नहीं की थी उसे, और 13 साल तक वो एक्टिंग करता रहा अब्राहम कि खुदा उसके साथ है। वो अपने लोगों के बीच में जाता था, डंगरों के बीच में जाता था, लोगों को आशीषित करता था। 13 साल तक उसकी कोई बात नहीं हुई, तब खुदावन ने कहा मैं अल शदाई हूं। 13 साल बाद तब जाके खुदा ने उसे इसहाक दिया। somebody से अगर ऐसी जिंदगी है, इफ यू नॉट गार्डिंग योर हार्ट्स ना, वी आर इन अ डीप प्रॉब्लम। और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, pierce खत्म करके जाएंगे, आपको मार देंगे। पहली चीज जब अटैक होगी ना, आपका पीस खत्म, नींद खत्म, सब कुछ खत्म। बोलो हालेलुया। कितने ब्लेस हैं आज? इट्स अ होली संडे राइट? ओ somebody से कितने दिनों से कितनी बातें सुनी, खुदा का कलाम सुनते हैं, हमें पता लगता है जिंदगी तो ये है, तुझसे दूर जाके कहां जा पाएंगे। जिंदगी की बातें तो यीशु तेरे पास है। ओ somebody से हम तो तेरे पास आए हैं। ओ मैं कहता हूं, आप जहां से अब जाओगे ना, आज अपने एक अलग सा अनॉइंटिंग लेके जाओगे यहां से। somebody से ये अनॉइंटिंग आपके साथ रहेगी, आपके गाड़ी में, आपके घर में, आपके बिजनेस, आपके कारोबार में रहेगी। बोलो हालेलुया।
एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ क्राइस्ट। कितने लोग ब्लेस हैं इस बात से? इधर खड़े हो सकते हैं 1 मिनट के लिए, जल्दी से खड़े हो जाओ। हो रबा शीत हो रहा सा खाना रबा। अपने हाथों को उठाओ सभी, यीशु के नाम से। चलिए थोड़ी देर प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ सभी, अपने प्रार्थना करो खुदावन से। बाइबल में लिखा यूसुफ ने उस जेल में बैठ के एक प्रार्थना की उसने। तो वो परमेश्वर है जिसने मुझे दर्शन दिया, तूने वो खुदावंद है जिसने खुदावन तूने मुझसे वायदा किया। तेरा वायदा कभी झूठा नहीं, तेरा वचन कभी भी टूट नहीं सकता। खुदावन जो बातें तूने मेरे विषय में, इस कलीसिया के विषय में की हैं, वो जरूर पूरी होंगी। आज यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं इनके बच्चों के लिए मांग लेता हूं। खुदावन यूसुफ ने कहा मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, मैं जिस स्थान पर हूं मेरा